दोस्तों हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में काफी ऐसी चीजें होती है जिन्हें हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। जैसे कि दोस्तों क्या आपको पता है कि इंसान के बाल माइक्रोस्कोप में देखने पर कैसे नजर आते हैं? और क्या आप जानते हैं कि टमाटर की ये सिंपल सी दिखने वाली पत्तियां भी माइक्रोस्कोप से देखने पर डायनासोर जैसी दिखाई देती है? और तो और क्या आप सोच सकते हैं कि ह्यूमन स्पर्म माइक्रोस्कोप में देखने पर कैसा नजर आता होगा? तो दोस्तों आज के इस खास वीडियो में हम ऐसी चीजों को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे जिससे वाकई आपके होश उड़ जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 12 दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग कबूतर को अपना पेट बनाकर भी रखते हैं और कबूतर के पंख भी रुई के जैसे काफी सॉफ्ट होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कबूतर के पंख माइक्रोस्कोप में कैसे दिखाई देते हैं? दोस्तों आप स्क्रीन पर कबूतर का पंख देख सकते हैं जिसे माइक्रोस्कोप में देखने पर आपको किसी कपड़े की तरह दिखाई देगा। इसे थोड़ा और जूम करने पर आपको पता चलेगा कि इस बड़े से पंख में भी कई छोटे छोटे पंख और भी होते हैं। थोड़ा और ध्यान से देखने पर आपको पता लगेगा कि जैसे आप बहुत सारे पंख एक साथ देख रहे हैं। नंबर 11 पेंसिल का यूज तो ऑलमोस्ट सभी करते होंगे। आपको ये तो अच्छे से पता होगा कि पेंसिल में एक लेड और एक लकड़ी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माइक्रोस्कोप में देखने पर पेंसिल काफी अजीब चीज लगती है? ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये असल में एक शार्प पेंसिल का लेड है जो हमें नॉर्मल आंखों से देखने पर काफी स्मूथ सा दिखाई देता है, लेकिन माइक्रोस्कोप में देखने पर ये काफी उबड़ खाबड़ सा नजर आता है जैसे मानो चांद का सरफेस हो। और दोस्तों जब आप ग्रेफाइट और लकड़ी वाला हिस्सा एक साथ देखेंगे तो ये आपको किसी जानवर की खाल जैसा नजर आएगा। वहीं दूसरी ओर जब आप केवल शार्प लकड़ी का हिस्सा देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये किसी बड़े पेड़ के कटे हुए हिस्से हो। अब जरा आप दिमाग पर जोर डालकर सोचिए कि एक सिंपल सी दिखने वाली पेंसिल में भी कितनी बारीकियां होती है जो हमें केवल माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देती है। नंबर 10 दोस्तों आप ब्रश तो रोज ही करते होंगे और साथ ही ब्रश करने के लिए अलग अलग पेस्ट का यूज भी करते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि माइक्रोस्कोप में आपका टूथपेस्ट कैसा दिखाई देता है? असल में दोस्तों जब आप टूथपेस्ट को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो यह आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसमें जो आपको ये डॉट्स दिखाई दे रहे हैं दरअसल इन्हीं डॉट्स के कारण टूथपेस्ट हमें कलरफुल दिखाई देते हैं और ये बड़े बड़े डॉट्स माइक्रो एयर बबल्स होते हैं। साथ ही ये जो छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स आप देख रहे हैं यही माइक्रो पार्टिकल्स दरअसल आपके दांतों की सफाई करते हैं। नंबर 9 दोस्तों वैसे तो नमक दिखने में व्हाइट पाउडर के जैसा होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माइक्रोस्कोप में देखने पर नमक हमें कैसा दिखाई देता है? दरअसल दोस्तों जब हम माइक्रोस्कोप से सूखे नमक को देखते हैं तो ये हमें पाउडर की तरह दिखाई देता है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब नमक में पानी मिलाकर माइक्रोस्कोप में देखा गया तो ये पता चला कि नमक के क्रिस्टल चमकने लगे और जो पानी नमक में मिक्स किया था वो वेपराइज होकर खुद भी नमक बन गया। नंबर 8 दोस्तों ब्लड हमारे इंसानी शरीर का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्लड माइक्रोस्कोप में कैसा दिखाई देता है? दरअसल दोस्तों ब्लड को माइक्रोस्कोप में देखने पर आपको कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलेगा। आपको दिख रहे ये छोटे छोटे डॉट्स ही रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि इनका प्रोडक्शन डायरेक्ट बोन मेरो से होता है। साथ ही इसमें आपको कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स भी दिख जाएंगे। ये व्हाइट ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स की तुलना में थोड़े बड़े होते हैं और इनके अंदर न्यूक्लियस भी होता है। और दोस्तों यही व्हाइट ब्लड सेल्स बीमारियों से लड़ती है और आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में काफी हेल्प करती है। नंबर 7 दोस्तों आपने स्कूल में प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बारे में तो जरूर पढ़ा ही होगा और आपको सेल्स का डायग्राम भी जरूर याद ही होगा जो कुछ ऐसा दिखाई देता था। क्या आपको पता है कि जब आप किसी एनिमल सेल को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आपको इस डायग्राम में मौजूद हर चीज देखने को मिल जाती है, लेकिन स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो एक इंसान के चिक सेल का माइक्रोस्कोपिक व्यू है। अब आप डायग्राम और माइक्रोस्कोपिक व्यू को इजीली कंपेयर कर पा रहे होंगे।
होंगे। ये आउटर पार्ट सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। ये ब्लू डॉट्स न्यूक्लियाई है और ये ब्लू कलर डीएनए के कारण आता है। इसके अलावा ये ब्लू पार्ट साइटोसोल कहलाता है और आपको ये छोटी छोटी रोड जैसी दिखने वाली चीज असल में ओरल माइक्रोब्स होती है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि चिक सेल का डायमीटर केवल 80 माइक्रोमीटर होता है, जिसके अंदर के सारे पार्ट्स को सेल मेम्ब्रेन होल्ड करके रखती है। नंबर 6, हम सभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में साबुन का यूज तो करते ही है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सोप के फॉर्म्स माइक्रोस्कोप में देखने पर कैसे दिखाई देते हैं? दोस्तों, जब साबुन को पानी में घोलकर उसके फॉर्म को माइक्रोस्कोप की स्लाइड पर रखकर देखेंगे तो आपको काफी छोटे और बड़े बबल्स नजर आएंगे जो लगातार मूवमेंट करते हुए दिखते हैं। इनमें से कई तो एक दूसरे से टकराकर फूट भी जाते हैं। ध्यान से देखने पर आप आसानी से नोटिस कर पाएंगे कि ये बबल्स ग्रुप की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और यही कारण है कि जब हम साबुन यूज करते हैं तो ये फॉर्म लगातार बढ़ता ही चला जाता है। नंबर 5, लेडीज को नेल पेंट लगाना काफी पसंद होता है, लेकिन क्या कभी आपके मन में यह आया है कि नेल पेंट के अंदर ऐसा क्या होता है जिसके कारण नेल्स इतने सुंदर दिखाई देते हैं? और दोस्तों, जब आप नेल पेंट को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे अलग अलग शेप के छोटे छोटे पार्टिकल्स नजर आएंगे। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन छोटे छोटे पार्टिकल्स के कारण ही नेल पेंट इतना शाइन करता है। हालांकि ये कहना कठिन है कि ये पार्टिकल्स आखिर किस चीज के बने होते हैं। नंबर 4, दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंसान के बाल माइक्रोस्कोप में कैसे दिखते हैं? दरअसल दोस्तों, इंसान के बाल माइक्रोस्कोप में देखने पर आपके होश उड़ा देंगे। स्क्रीन पर दिख रही ये फोटो असल में इंसान के बालों का माइक्रोस्कोपिक व्यू है। जब आप इन्हें थोड़ा और मैग्नीफाई करेंगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो देखने में किसी पेड़ की जड़ों की तरह लग रहा है। और तो और जब आप अलग अलग रिजोल्यूशन में इन बालों को देखेंगे तो ये आपको किसी मकड़ी की टांगों की तरह दिखाई देंगे। नंबर 3, दोस्तों, जिस टमाटर के पत्तों को आप ऐसे ही कूड़ेदान में फेंक देते हैं, क्या आप जानते हैं कि वो माइक्रोस्कोप में कैसे दिखाई देते हैं? दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अभी जो नजारा है वो दरअसल टमेटो लीफ का माइक्रोस्कोपिक व्यू है। साधारण से दिखने वाले 2 पत्ते दरअसल अंदर से ऐसे शानदार दिखाई देते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा ये पीला ऑब्जेक्ट असल में ट्राइकोम्स है। इसके कारण ही टमेटो की खट्टी मीठी स्मेल बरकरार रहती है। दोस्तों, थोड़ा और ज्यादा ध्यान से देखने पर यह आपको किसी डायनासोर की स्किन या किसी मिस्टीरियस ओशियन के जैसा दिखाई देगा। नंबर 2, क्या आपने कभी ह्यूमन स्पर्म की माइक्रोस्कोपिक पिक्चर देखी है? इस फोटो में आपको जो ये छोटी छोटी मछलियों के जैसे तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं, यही असल में मेल स्पर्म होते हैं। मेल्स के अंदर ऐसे इनफाइनाइट स्पर्म होते हैं जो लगातार कुछ ऐसे ही मूवमेंट करते रहते हैं और नई जिंदगी बनाने की कोशिश करते रहते हैं। नंबर 1, दोस्तों, स्ट्रॉबेरी के दीवाने तो आप में से कई लोग होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि माइक्रोस्कोप से देखने पर स्ट्रॉबेरी कैसी दिखाई देती है? असल में दोस्तों, जब आप स्ट्रॉबेरी को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये आपको कुछ ऐसे चमकदार लाल सरफेस के ऊपर कुछ छोटे छोटे दाने देखने को मिलेंगे। दरअसल ये दाने छोटे छोटे बीज हैं जिनसे नई स्ट्रॉबेरी उग सकती है। साथ ही अगर आप इस बीज को काटकर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी एक स्ट्रॉबेरी के जैसा ही लग रहा है। सच में दोस्तों, नेचर के यूनिकनेस को समझना इंसान के बस की बात ही नहीं है। तो दोस्तों, अब अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियोस का ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।